हेलो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जैसे मूविंग पार्टिकल्स रिपीट्स इट्स मोशन अलोंग अ डेफिनिट पाथ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपना पाथ रिपीट करता है एक मूविंग पार्टिकल, उसी को बोला जाता है टाइम पे, मतलब इसको टाइम पीरियड भी बोलते हैं या फिर पीरियोडिक मोशन। इसका एक एग्जांपल है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन। जो अर्थ सन के अबाउट रोटेट करता है वो एक पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। फिर हम जानेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन ऐसा मोशन होता है जो टू एंड फ्रो टाइप मोशन, जैसे टू एंड फ्रो टाइप मोशन, ऐसे ऐसे जो मोशन होता है, जैसे एक ही पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ से फिर ऐसे, ये मोशन फिर से मतलब रिपीट करे, एक स्प्रिंग को छोड़ दे तो वो ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो उसको बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। जैसे मूविंग ऑफ अ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। एक वॉल क्लॉक में जो पेंडुलम इस तरह एक फिक्स इसका फिक्स एक्सिस पे ऐसे ऐसे जो ये पेंडुलम इस साइड से इस साइड से चलता रहता है, ठीक है, यहाँ पे ये, तो वो होता है ऑसिलेटरी मोशन। इसमें ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन वो फिक्स नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। ऑसिलेटरी मोशन कब पीरियडिक मोशन हो सकता है? जब इसका एनर्जी कंजर्व हो, मतलब एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं हो रहा हो, तब यह पीरियडिक मोशन होगा। फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन आता है। एक डैम्प्ड ऑसिलेशन मोशन क्या होता है? मोशन इन विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड ड्यू टू रेसिस्टिव फोर्स। रेसिस्टिव फोर्स के कारण जो एनर्जी कंज्यूम होता है उसको बोला जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे एक पेंडुलम को ऐसे ऐसे मूव करके छोड़ दे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, तो वही होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें एनर्जी रेसिस्टिव फोर्स के कारण, यहाँ पे रेसिस्टिव फोर्स क्या होगा, जैसे एयर ड्रैग है, एयर के कारण रेसिस्टिव फोर्स रहेगा, तो वो होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। फिर आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है पूरा डिटेल से। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ऑसिलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ये कैसा फोर्स होता है? रेस्टोरिंग फोर्स या फिर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसे जब ऐसा मोशन होता है, जैसे यहाँ पे ये सपोज एक ये पेंडुलम लगा हुआ है, ठीक है, बॉब है ये, तो ये क्या होता है कि एक टॉर्क लगेगा और ये टॉर्क लगेगा, इसमें रेसिस्टिव फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी हो रहा है तो इस पर, और ये हमेशा डायरेक्ट करेगा क्या, किस पे? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमेशा इधर इस साइड में जाएगा तो फिर इस साइड में आना चाहिए, फिर इस साइड में जाएगा तो इस साइड में आना चाहिएगा, और इसमें एनर्जी पूरा कंजर्व होता है। तो ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये दो प्रकार का होता है, एक लीनियर SHM और एक एंगुलर SHM। लीनियर SHM में क्या होता है कि एक यहाँ पे ये स्प्रिंग है तो यहाँ पे एक M मास का बॉक्स लगा हुआ है इससे, तो ये क्या है लीनियर SHM। इसको जब एक बार इस साइड में खींच करके छोड़ दे तो ये हमारा लीनियर SHM करेगा, इसका ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। फिर दूसरा होता है एंगुलर SHM। एंगुलर SHM में यहाँ पे कुछ ओमेगा से इसको अगर रोटेट करा दिया जाए तो ये एंगुलर SHM होता है, ठीक है। यह मोशन ऑफ, यहाँ पे जैसे इसका एग्जाम्पल होगा मोशन ऑफ बॉब। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? मोशन ऑफ बॉब। लीनियर SHM का कंडीशन, इसमें जो क्या कंडीशन होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू -x एंड एक्सेलरेशन, जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू -x होता है। फिर हम जानेंगे कि यहाँ पे इस एंगुलर SHM का क्या ये होता है कंडीशन, तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू -θ एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू -θ। ये दोनों का कंडीशन होता है, यहाँ से इस कंडीशन को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। फिर हम अब जानेंगे कि कंपेरिजन ऑफ लीनियर SHM एंड एंगुलर SHM। लीनियर SHM और एंगुलर SHM में कंपेरिजन करेंगे। जैसे यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x और यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -k इंटू x। यहाँ पे k क्या है? रेसिस्टिव फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक। उसी तरह से जैसे लीनियर SHM में फोर्स किसका काम करता है? फोर्स होता है इसमें टॉर्क काम करता है फोर्स का, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? -θ के। यहाँ पे -c इंटू थीटा। c क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो c है क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, और इसमें k क्या है? इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा? -k/m। m क्या है? मास है, k क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पे क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? -θ और x, -θ इंटू -c इंटू θ/i। i यहाँ पे और i यहाँ पे क्या है? i। फिर यहाँ पे तीसरा में d² x/dt²। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे दो बार, ठीक है, प्लस kx m
के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे ये एक ऑसिलेटरी मोशन की क्या है, ऑसिलेशन जो एस एच एम का एक इक्वेशन है ये। फिर अगर एंगुलर हमारा एस एच एम होगा तो उसमें कैसा इक्वेशन होगा, ये वाला इक्वेशन होगा, ठीक है। फिर उसमें एंगुलर लीनियर एक्सीलरेशन इक्वल क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और एंगुलर एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। फिर इसमें ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, रूट अंडर के बाई एम इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बाई आई, ठीक है, रूट अंडर इक्वल टू 2 पाई एफ, एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और इक्वल टू 2 पाई बाई टी, वो इक्वल टू होता है। फिर यहाँ पे पड़ गया इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हम ड्राइव करते हैं वो यहाँ पे होता है। एफ कैसे किसके इक्वल है, माइनस के इंटू एक्स, या फिर इसी को एफ इक्वल कितना होता है, माइनस एम इंटू ए इक्वल टू माइनस के बाई एक्स। फिर इसको ए जोड़ के क्या लिख सकते हैं, जब हम ए डिफरेंशिएशन जब हम डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, तो एम इंटू इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको टू माइनस एक्स। तो इसको जब हम इस साइड में लाएंगे तो एम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और इसमें से कॉमन लेंगे तो एम एक नीचे में आएगा, तो एम क्या होगा, तो जाकर 0 हो जाएगा। तो ये होता है एक के बाई एम किसके बराबर है, के बाई एम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे ये कर देंगे, इसी का ये सोल्यूशन है। एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, डब्ल्यू इंटू टी, ये इसको फेज बोला जाता है, फेज, और ये फेजर कांस्टेंट है। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ एस एच एम। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये हम अगले साइड में करते हैं। हाँ, तो अब पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी इन एस एच एम। फिजिकल क्वांटिटी इन एस एच एम, इसमें जैसे सबसे पहले क्या होता है कि एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, और एस एच एम मोशन कर रहा है, तो यहाँ तक इसका हाईएस्ट दूरी आ जाएगी। जैसे कि एक ये बॉब है, ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन है, और ये तो ये यहाँ तक गया और यहाँ तक जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है यहाँ पे, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, और ये बीच वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। और जो इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है एम्पलीट्यूड होता है। और फिर जैसे कोई बॉडी अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका जो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, ए इंटू ओमेगा। ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। और फिर से जो मीन पोजीशन होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। इसका हम यूज उस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन से डिस्टेंस, पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एसएचएम में एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ए साइन में थीटा की जगह पे ओमेगा टी प्लस थीटा, ये एसएचएम का इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का। फिर एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो बॉब कितना मैक्सिमम डिस्टेंस इस साइड में कवर कर सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन सबसे मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन होता है, और वही होता है एम्पलीट्यूड। जैसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये ओमेगा है तो ये यहाँ पे गया, फिर अगर यही बॉब अगर यहाँ तक जाता तो ये इसका क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो होता है, ठीक है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये क्या होता है, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम, ये बिटवीन है, ये क्या है, बिटवीन है एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एम्पलीट्यूड कितना होता है, एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक होता है, तो इस यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड होता है। फिर टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड होता है स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच ऑसिलेटरी मोशन गेट रिपीटेड। एक स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल होता है जहाँ से क्या होता है, जैसे ये आया और फिर यहाँ पे गया, तो फिर ऑसिलेटरी मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एक जैसे बॉब है, इसको ऐसे थोड़ा सा मोशन दे करके छोड़ दे तो वो एक टाइम इंटरवल के बाद अपना जो ऑसिलेटरी मोशन है वो रिपीट करेगा, तो वही होता है, उसी टाइम इंटरवल क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ये किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई टी, और इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। फिर होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम इंटरवल। कितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन यहाँ ऐसे इस पोजीशन पे कितना नंबर ऑफ टाइम ऑक्सीलेशन हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीलेशन हुआ है, तो उसी को बोला जाता है एक यूनिट टाइम इंटरवल। जैसे 1 सेकंड में 10, 1 सेकंड में 5, तो इस तरह से होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, 1/t,
फ्रीक्वेंसी कैसे ये होता है 1/t। अगर टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लें तो वो फ्रीक्वेंसी होता है इसका ओमेगा/2 पाई। ओमेगा/2 पाई क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है। इसका यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड, और या फिर हर्ट्ज से भी उसको डिनोट करते हैं, उसका यूनिट होता है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्यूटेड इन यूनिट टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल में कितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है फेज। फेज क्या होता है, जैसे ये होता है फेज, ये जो है ना, ये फेज होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन, ये क्या शो करता है कि बॉडी मोशन में है, मतलब बॉडी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी उसका शो करता है, ये मतलब उसके पोजीशन का शो करता है फेज। फेज कांस्टेंट क्या होता है, फाई को बोला जाता है फेज। यहाँ पे जो थीटा है ये फेज है, ये फाई क्या है, थीटा है। थीटा इज इनिशियल एयर, थीटा जो डिपेंड करता है वो इनिशियल एयर और वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये फेज जो है इनिशियल और वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। dx/dt इक्वल क्या हो जाएगा, d और x क्या होता है, x डिस्प्लेसमेंट होता है, तो a sin ओमेगा t/dt। जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा होता है, तो a ओमेगा cos ओमेगा t। यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये ओमेगा जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं ओमेगा बाहर आ जाएगा। फिर उसी तरह से इसको हम आगे लेकर चले तो cos थीटा जी क्या होता है, cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको रिप्लेस कर दिए, फिर प्लस माइनस यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद साइन स्क्वायर और ये कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए ओमेगा। तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ पर बाहर आएगा, तो ये हट जाएगा क्योंकि वो रूट अंडर में तो बाहर आएगा, तो ए आ जाएगा, तो बन जाएगा वी स्क्वायर। इस तरह से ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक होता है इलिप्स, इलिप्स का ये इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ पे v ऊपर वेलोसिटी है, नीचे x है, वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। तो ये और ये यहाँ का डिस्टेंस है एक्स वाई का, और यहाँ से ये यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो ये किसका है, अगर ओमेगा 1 के इक्वल होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो ये इलिप्टिकल पाथ होता है वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ। फिर आते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, ये क्या होता है, चेंज इन पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ पे क्या होता है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे v इक्वल कितना होता है, ए ओमेगा कॉस फिर ओमेगा टी। ये कहाँ से आया ये वाला, जब हम इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी आता है, तो वेलोसिटी से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो ये ऐसा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ये इक्वल कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, माइनस एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन थीटा आता है। इसका ग्राफ यहाँ पे ऐसे बनता है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, और ये एम्पलीट्यूड है प्लस माइनस में, इसका एक ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन का। तो पहले डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन होता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, फिर वेलोसिटी का ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन थीटा डब्ल्यू टी ओमेगा टी प्लस पाई बाई थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम कॉस थीटा होता है तो इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 लिखेंगे, ये एक फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं सेम टू सेम, यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्सप्रेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन डब्ल्यू टी को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए साइन के फॉर्म में, ओमेगा प्लस ओमेगा टी ए मतलब प्लस पाई। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आता है कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अहेड्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अहेड्स डिस्प्लेसमेंट बाई फेज कांस्टेंट पाई बाई 2 से यहाँ पे ये आगे ज़्यादा है। फिर इसमें कंपेयर करेंगे तो एक्सीलरेशन अहेड वेलोसिटी बाई पाई बाई 2, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 2 कितना होगा, माइनस मतलब पाई बाई 2 होगा, तो ये अहेड करता है वेलोसिटी को कितना से, पाई बाई 2 से अहेड करता है। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ निकल के आएगा, यहाँ पे टी ये वाला टी है, और यहाँ पे हाफ टी में फिर से यहाँ पे आ रहा है, कट कर दे रहा है, फिर यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसएचएम का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। फिर ओमेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, यहाँ पे ये टी यहाँ पे है और ये टी बाई 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या होगा टी बाई 4, फिर यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे टी बाई 4, फिर यहाँ पे टी बाई 3, इस तरह से ये हो रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे भी ग्राफ देखा जा सकता है, टी बाई 2, यहाँ पे मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना ओमेगा स्क्वायर बाई टी माइनस, फिर यहाँ पे निगेटिव में इस तरह से लेकर के इसमें। फिर यहाँ पे एक वेलोसिटी इक्वल कितना होता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसी को रिप्लेस करते हैं तो कितना है, वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी यहाँ पे है ना, तो ये इतना आ जाता है,
ठीक है, मतलब ये वाला टर्म हम लोग पढ़े हैं पीछे, तो ये वेलोसिटी इक्वल टू उतना वो उतना भी था। ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे हम लोग देखे हैं, तो वो एक रिजल्ट है। फिर हम पढ़ेंगे एसएचएम बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। एसएचएम जो सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर अगर मोशन पे बात करें तो एसएचएम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे एक इसके स्प्रिंग है, यहाँ पे एक बॉडी है, इसका वी एक्स डायरेक्शन में वी टी इसका वेलोसिटी उधर जा रहा है वी इंटू टी, और तो यहाँ पे माइनस ए एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, और ये मीन पोजीशन है इसका यहाँ पे, और यहाँ पे ए उसका पॉजिटिव है, इसका क्या है एम्पलीट्यूड। एक सर्कुलर मोशन है यहाँ पे, ये सेंटर इसका, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो x इंटू टी, यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसको क्या बोलते हैं x इंटू टी। यहाँ पे क्या कौन सा, यहाँ पे अगर ओमेगा टी थीटा है तो इसका रेडियल मतलब रेडियल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। रेडियल डायरेक्शन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर टी, और फिर यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना होगा, मतलब रेडियल टेंजेंशियल में ओमेगा इंटू ए। तो इसी का ये जो थीटा है, तो यहाँ पर भी ओमेगा टी थीटा बनेगा, तो इस साइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वी एक्स, मतलब मेरा जो वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना होगा, ए साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है। एक्स मतलब एक्स तो यहाँ पे है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस डब्ल्यू टी, ये इसका कंपोनेंट उस साइड में लेंगे तो कॉस का आएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर एक्सीलरेशन ए एक्स, ये जो है यहाँ पे एक्सीलरेशन इस साइड में ए एक्स टी, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन डब्ल्यू मतलब ओमेगा इंटू टी, ये हमारा एक्सीलरेशन आएगा सर्कुलर मोशन में। यहाँ पे ये कंपोनेंट है ओमेगा स्क्वायर टी, तो इस साइड में जाएगा क्या होगा, उस साइड में जाएगा तो हमारा ये टर्म आएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन डब्ल्यू टी। तो ये था यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़े यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एसएचएम, यहाँ पे जो भी होता है वो सब पढ़े हैं, फिर एक्सप्रेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और फिर एसएचएम बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन, ये पढ़े हैं। ये एक बार फिर से पढ़ेंगे कि ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है। इसका इस साइड में आ रहा है क्या, ओमेगा इंटू टी, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और इस डायरेक्शन में मतलब रेडियल एक्सेलरेशन है, और इस डायरेक्शन में ओमेगा ए है, ठीक है। ओमेगा ए ये वेलोसिटी है रेडियल डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में ये एक्स डायरेक्शन होगा, और ये इस साइड में आ रहा है, तो ये निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव क्या शो कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है। तो हम ग्राफिक यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये निगेटिव आता है, और डिफरेंशिएशन करके भी हम देखते हैं तो यहाँ पे निगेटिव आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन को एसएचएम बेस्ड करके सर्कुलर मोशन को यहाँ पे समझने का एक बार कोशिश किए हैं।